दिया गया है शिक्षा और राष्ट्रवाद। दोनों में क्या भिन्नताएं थी, क्या अंतर था? दोनों अपने आप में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स और इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के। दोनों का अपना अपना व्यूज रहा है। एक ने साहित्य और पोइट के माध्यम से क्रांतिकारी की अलग जगाई है, तो गांधी जी ने उस चीज को प्रैक्टिकल रूप में सत्य और अहिंसा का मार्ग सिखा करके आज़ादी की भूमिका निभाई है। तो दोनों का अपना अपना योगदान है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एजुकेशन और राष्ट्रवाद में क्या क्या व्यूज रहा है, क्या कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए, हम यहाँ देखते हैं गांधी जी का पहले देखते हैं, शिक्षा को लेते हैं। पहले शिक्षा में यह है कि गांधी जी का क्या आउटलुक है। तो पहला एक बेसिक एजुकेशन पे गांधी जी का जोर था कि बेसिक एजुकेशन जो आधारभूत शिक्षा है, मूल शिक्षा है, उस पे जोर दिया जाए। उसी में से उनका एक कीवर्ड है नई तालीम, उन्हें दिया था नई तालीम या बेसिक एजुकेशन पे जोर देना है। मास वेस्ट एजुकेशन मतलब अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन से, शिक्षा से जोड़ा जाए, जिसका कि वर्धा स्कीम इसके नाम से जाना जाता है। 1937 में वर्धा में चर्चा हुआ था कि उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और कम से कम इतना हो कि लोगों को पढ़ने आए और अपना नाम तो पक्का लिख सके। उसके लिए उन्होंने एक समय प्रचार भी किया था और उन्होंने प्रिंसिपल दिया था 3H। 3H मतलब एक हैंड, दूसरा हर्ट, तीसरा हेड। हैंड का मतलब स्किल्स, आप इस तरह से एजुकेशन लें को वो आपके पास स्किल हो, एजुकेशन तो हो ही, साथ साथ ही स्किल हो, ऐसा स्किल हो कि जॉब सेंट्रिक हो, उससे जॉब मिले और साथ ही साथ वो प्रोडक्टिव हो, उत्पादक वाला हो, मतलब वो कहीं ना कहीं आउटपुट उससे मिलना चाहिए। पता चला कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखते हैं अभी के समय में बीटेक कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग हो गया और जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा एजुकेशन हो जिसमें स्किल हो और स्किल मिले। दूसरा हर्ट, हर्ट का मतलब मोरल प्यूरिफिकेशन, जो नैतिक, जो शुद्धतावादी होता है, उसमें जो हमारा मोरल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वैल्यूज जैसे कंपैशन, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ये सब बारे में, काइंडनेस, तो जेनरसिटी, ये सब चीज़ें हैं कि एजुकेशन लें तो एजुकेशन में मोरल वैल्यूज जो है उसको भी ध्यान रखना है, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य। और तीसरा हेड, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मतलब आध्यात्मिक उत्थान। अब ये कब होगा? अभी जब आप विश्वास करेंगे। जैसे हमारा जो कर सकते हैं कि धर्म, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है नैतिक मूल्य, लॉ, ड्यूटी, वो है। लेकिन हम लोग अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन हमारा जो जो भी एंशिएंट टेक्स्ट है, जो भी रहा है, उसका धर्म का मतलब ये है हमारा कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, हम अगर उस चीज को मानते हैं, हमारा क्या लॉ है, हमारा क्या ड्यूटी है। तो यही तीन रहा था, हैंड, हर्ट, हेड। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है 3H। वैल्यू, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना है, बिल्कुल देना है। जो भी एजुकेशन हो उसमें, इसमें गांधी जी का कोट्स भी है, एजुकेशन दैट डजंट मोल्ड द कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। वैसा शिक्षा जिसमें अगर आपका कैरेक्टर नहीं बदलता है तो फिर वो क्या है? वर्थलेस है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। महात्मा गांधी का ये, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें गांधी जी का एक छोटा सा कोट से डाल दिए। फोकस ऑन वर्नाकुलर्स, वर्नाकुलर्स का मतलब होता है जो आपका मदर टंग है, जो लैंग्वेज, जैसे कि आप मान लिए बिहार में देखते हैं तो बहुत सारा लैंग्वेज है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बाकी तो हमारा वाइस ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वही है कि खास करके इनिशियल स्टेज में उसके जो वर्नाकुलर लैंग्वेज हो उसमें ही शिक्षा मिले। रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा, NIT बिहार का, NIT पटना में इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होगी हिंदी में होगी, तो ये एक अच्छा वे है। क्योंकि जो हमारा मदर टंग से जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है उतना दूसरे लैंग्वेज से नहीं हो पाती है। हालांकि इंग्लिश को तो पढ़ना ही है, इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बाकी गांधी जी का और क्या था अप्रोच? प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल और मोरल स्किल, जो भी प्रैक्टिकल वे हो। तीसरा एक्सपेंस, आत्मनिर्भरता, मतलब एजुकेशन ऐसा हो जो कि आपको
आत्मनिर्भर बनाए। अगर इस तरह का किसी तरह का सिचुएशन आपके पास आए तो उस चीज़ को हैंडल कर सके, आप ठगा नहीं जाएँ, बहुत तरह की चीज़ है। एक आत्मनिर्भर इतना आपके पास क्षमता हो, स्किल हो कि अगर किसी तरह का विपदा आ गया उसके बाद भी आप खड़ा हो सकते हैं। जैसे गाज़ियापट्टी में हुआ, कितने लोग तहस-नहस हो गए, कितना घर टूट गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिसके पास स्किल होगा वो फिर से जीवन जिएगा, फिर से उठा होगा। तो ये है कि आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन का ये महत्व है। टैगोर जी क्या कहते हैं? टैगोर जी के बारे में देखते हैं। टैगोर जी कहते हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इंटरनेशनलिज्म हो, अंतर्राष्ट्रीयवाद, मतलब मोर लिबरल और कॉस्मोपॉलिटन, वैश्विकवाद, जिसमें पूरा वर्ल्ड एक हो, सबको एजुकेशन मिले और ये बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द क्लास, बियॉन्ड द, मतलब आप कह सकते हैं कि क्षेत्र, जात, धर्म, देश, समाज से परे हो, सबको शिक्षा मिलना चाहिए। इसी के क्रम में शांति निकेतन का स्थापना हुआ, जो कि बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि 1921 में स्थापना किया गया था। उसमें बहुत तरह का शिक्षा दिया जाता था, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, मोरल वैल्यूज, पर्यावरण से लेकर के नैतिक शिक्षा से लेकर के इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, साथ ही साथ कम्युनिटी, सोसाइटी, मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है किसी भी समाज का, किसी भी स्टूडेंट का, उन पे इनका जोर था। देखिए यहाँ पे वही बात किया गया है कि आप ऐसा शिक्षा मिले जिसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्रिएटिविटी हो, और साथ ही साथ जो कन्वेंशनल मेथड चल रहा है, अब जैसे मान लिया हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, चैट जीपीटी, तो अब हम लोग को उधर मुड़ने की जरूरत है। अब वही जो पुराना धारा चल रहा था उसके अलावा अब इधर हम आने की जरूरत है। क्या सोसाइटी में ही है, सोसाइटी में नया नया केस आ गया है, मैरिटल रेप, तो ये भी देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ना एजुकेशन में होना चाहिए, शामिल इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि एक होलिस्टिक एजुकेशन मिले और पूर्ण रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसके अलावा बस यही है। अब आते हैं राष्ट्रवाद पे। तो राष्ट्रवाद पे गांधी जी का क्या व्यूज था? गांधी जी का राष्ट्रवाद का तो मतलब ही था कि जो भी अगर हमारे देश को आज़ादी मिले तो नॉन वायलेंस पे मिले, सत्याग्रह पे मिले, अहिंसा और सत्याग्रह पे मिले, ट्रूथ पे मिले। इन्फ्लुएंस बाय 3 S: सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, स्वराज। इनका मानना, ये 3 S याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी सफिशिएंसी सॉरी, एंड स्वराज, जिसके कभी कभी हम लोग राम राज के नाम से भी जानते हैं, वेलफेयर स्टेट। इसके अलावा उनका मानना था कि सेकुलर स्पिरिट, निरपेक्ष, साथ ही साथ सभी धर्म का बराबर वैल्यू हो, कोई मतलब संकीर्णतावाद नहीं हो किसी भी धर्म में, अलग अलग डाइवर्सिटी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मोरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन है, जो इंडिया का जो विकास हुआ उसमें इस सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंटी कॉलोनियल बिल्कुल रहे हैं, और ये हमेशा ब्रिटिश रूट्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को हर तरह से, मतलब एक तरह से अहिंसा के रूप में उन्होंने बायकॉट किया, विरोध किया। और इनका अप्रोच कैसा रहा था? इनक्लूसिव, मतलब हर किसी को, समाज की हर सोसाइटी को, महिला, पुरुष, बाकी जो जैसे कि डिसेबल्ड पीपल हैं, इसके अलावा किसान हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, हर किसी का इंक्लूसिव होना चाहिए। और जो कि हम लोग देखते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, देखने को मिलता भी है। तो इनका अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल रहा है, प्रायोगिक, ताकि उस चीज़ को व्यवहारिक रूप में उन्हें करके दिखाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या अप्रोच था कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसमें उनका एक अर्थ था मोर कॉस्मोपॉलिटन और लेस कन्फ्रंटेशनल। इसका मतलब ये होता है कि वही बियॉन्ड द नेशन, इट शुड बी ग्लोबल, पूरा क्या होना चाहिए? वैश्विक होना चाहिए। जो हमारा नेशनलिज्म हो, एक तो अपने देश का तो करना है, साथ साथ सभी देश का अपना अपना इंटीग्रिटी है, सभी देश का अपना अपना सॉवरेनिटी है, सबका सम्मान होना चाहिए। उसके अलावा ये बेस्ड होना चाहिए ह्यूमैनिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे, मतलब ऑलवेज शुड फोकस
ह्यूमनिस्टिक वेलफेयर rather देन वेल्थ सेंट्रिक। अभी क्या है, कैपिटलिस्ट सोच है, पूंजीवादी सोच। उसमें क्या है कि हम लोग धन पे, वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं देन वेलफेयर, देन ह्यूमन वेलफेयर। उसी का परिणाम हम लोग देखें जो कोविड-19 आया। तो प्रयास ये होना चाहिए कि ह्यूमन सेंट्रिक रेदर देन वेल्थ सेंट्रिक। उसके अलावा ग्लोबल पर्सपेक्टिव इनका वही है, ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, वैश्विक कुटुंबम, ये सब है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यही है कि आपको ये जो फिलॉसफी वाला जो आंसर होता है उसमें आइडियल वैल्यूज, जो भी फिलोसफिकल टर्म्स है उसको ध्यान रखना है, जैसे सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सफिशिएंसी है, स्वराज है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन है, ये सब को ध्यान रखना होता है। कॉस्मोपॉलिटन है, ह्यूमनिस्टिक है, हिंदी में मानवतावाद हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, स्वराज हो गया, स्वराज तो इस बात बोलेंगे, विविधता है। तो ये सब है। तो इसमें है कि थोड़ा सा आइडियल बात ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एजुकेशन में तो आसान है, उसमें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेशनलिज्म वाला में कुछ कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। बाकी कंक्लूजन कर देना है कि दोनों का अपना अपना योगदान रहा था। हालांकि दोनों का जो वे था उसके कारण से हमारा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सोसाइटी का विकास हुआ, उसका कहीं न कहीं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी योगदान हुआ, कि भारत देश के आज़ाद में भी योगदान भूमिका निभाए। दोनों का अपना अपना तरीका था, लेकिन दोनों का तरीका अनोखा था और दोनों भारत के विकास में, भारत के आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऑफ कोर्स। यही है, बताइए, किन्हीं कुछ पूछना है इसमें?